मम्मा क्या आया रिपोर्ट में? खैर क्या आया हुआ है आखे मैं अग्गा कहीं सी मंदी नहीं आखे मैं क्या फिर भी क्या आया आके मम्मी अरे हुआ क्या है मैं हुआ की आपका पहले कोई बेबी है? मैंने कहा नहीं। बोलता अच्छा आप प्रेग्नेंट हो। भाई वो जो उसने मुंह से बोला ना तो मेरे को इतनी खुशी हुई क्या बताऊं। बताओ ना। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस भाई आपका आ गया एक और वीडियो लेके। और गाइस मैं आपसे एक वीडियो शेयर करना चाहता था। जिस दिन हमें गुड न्यूज़ का पता चला था कि मैं और गोरा हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, उस दिन गाइस हम वीडियो बना नहीं पाए थे क्योंकि उस दिन हमारा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ था। बट जब ये इंसिडेंट हुआ हमारे साथ, जब पता चला तो बिल्कुल ही मतलब यू टर्न हो गया लाइफ में, एकदम चेंजेस आ गया। और तब हमने सबको कॉल किया, रूही को फ़ोन किया, मम्मी तो हमारे साथ थी। तो पहले रूही को पूछते हैं कि इसका रिएक्शन क्या था जब इसको पहली बार पता चला। और हमने इसको फ़ोन किया और स्पीकर ऑन करके बात कर रहा था। और रूही को पूछते हैं, रूही व्हाट इज़ योर रिएक्शन? मेरा रिएक्शन शॉक सारे शॉक ही थे उस टाइम तो। क्योंकि गाइस उस दिन हम मुझे बोलते हैं बुआ बन गई। मैं कहा बुआ में आगे बनी हुई बुआ और कितनी बार बनी? बुआ 2 बन गई फिर बुआ अभी। दूसरी बार बुआ बन गई। और गाइस इसको हमने बताया था। और उस दिन गाइस अभी घर वालों से बात करवाएंगे आपकी। और उस दिन गाइस हम जा रहे थे जम्मू और मूड इसलिए ऑफ था। एक तो गोरा बीमार थी काफ़ी दिन से, मतलब उसको हिचकियाँ वगैरह लगातार आए जा रही थी हॉस्पिटल में। हमें लगा कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल में 1-2 बार दिखाया, गैस वाले कैप्सूल खाए। फिर डॉक्टर बोलते कि नहीं इनको गैस वाला मत कैप्सूल दो, एक बार अल्ट्रासाउंड करवा दो, मे भी इनको कुछ और अंदर लीवर में या ऐसे कहीं और प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए हमने अल्ट्रासाउंड करवाया। और जब अल्ट्रासाउंड करवाया मुझे नहीं पता था, मम्मा और गोरा ही अंदर गए थे। और गोरा ने एक ना रोज़ की पैलेट मतलब रखी थी। तो बोले गुरुजी सब ठीक हो सब ठीक हो। मैंने बोला कि आप पहले ही नेगेटिव सोचती हो, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। और इवन की गाइस उस दिन मैंने टिकटें करवानी थी। हम जा रहे थे नीम करोली बाबा और गुरुजी के दर्शन करने जा रहे थे। हमने सोचा कि पहले गोरों को ऐसे मतलब प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा ना वहाँ पे जाके रास्ते में बीमार हो जाए, तो हम पहले अल्ट्रासाउंड ही करवा लेते हैं ताकि प्रॉब्लम कुछ भी हो। डॉक्टर ने बोला इसको गैस की प्रॉब्लम नहीं, मे बी लीवर में या कोई ऐसे असिस्ट वगैरह या कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो, तभी आप पहले वो करवा लो। तो गाइज हम जा कहाँ रहे थे? गुरुजी के वहाँ पे नीम करोली बाबा के दर्शन करने। तो ये ऐसे ही मम्मा और गोरा ही गए थे अंदर। मम्मा आप ही गए थे और आप अंदर गए। अब वो चीज़ हमें बतानी है अपनी फैमिली की। जब आप वहाँ अंदर गए, वहाँ से बाहर आए, आपको कैसे पता चला? डॉक्टर ने बोला था उधर। क्या बोला? मैं बोल नहीं सकती ना ऐसी बातें। नहीं फिर भी क्या बोला? जैसे मतलब मेरे को तो पता नहीं, मैं बाहर खड़ा था, मैंने बोला चलो आ रहे हैं, जो मम्मी और गोरा ही अंदर गई थी। डॉक्टर ने क्या बोला? बोला ठीक नहीं है। अच्छा ये मतलब वो मतलब आप दादी बनने वाले हैं। हाँ। तो गाइस इनका वो रिएक्शन था। और जैसे मम्मी बाहर आई, गोरा भी हंसते हुए बाहर आई और मैं बाहर खड़ा था। मैंने क्या सोचा पता है? मैंने बोला था ना आपको कुछ नहीं है। बोल रहे मेरे को वॉशरूम जाना, क्योंकि हमने पानी काफ़ी पिलाया था कि अल्ट्रासाउंड से पहले पानी पीना चाहिए। फिर मैंने बोला चलो वॉशरूम चले जाओ। ये वॉशरूम चले गए गाइस, आ जाओ मम्मी अंदर। ये वॉशरूम चले गए। उसके बाद जैसे ही वॉशरूम से आए मेरे को तब भी पता नहीं चला, ये हंस रहे दोनों। तो इनको लगा कि मेरे को पता चल गया, पर मेरे को लिटरली बिल्कुल भी नहीं पता था उस टाइम। और वहाँ से जब ये वॉशरूम करके आए, फिर मैंने बोला रिपोर्ट, बोलते रिपोर्ट अभी आने वाली 5 मिनट में। गाइस मैं जैसे रिपोर्ट लेने गया ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं वहाँ पे रिपोर्ट नाम लिखवाया मैंने। और बोलते ये नाम आपका? हम मैंने बोला हाँ। बोलते आपका फर्स्ट बेबी है। ओ माय गॉड गाइस, मतलब मैं एकदम से मतलब बोलते ना शॉक हो गया। मैं गोरा की साइड देख रहा हूँ, गोरा को लगा मेरे को पता था, बट सच में मेरे को नहीं पता था। मैं इसकी साइड देख रहा हूँ, वो मेरी साइड देख रही है। और इतने हम हैप्पी हुए, इतने खुश हुए। और हम दुखी क्यों थे ये भी बात आपको बताता हूँ। हम सुबह जा रहे थे जम्मू, मैंने तो अल्ट्रासाउंड के लिए जाना था, पिंटू उन्होंने जम्मू जाना था। बट हम जब जा रहे थे गाइज, हमारी गाड़ी, पिंटू जैसे निकलने लगा, यहाँ गाड़ी बजी अपने यहाँ पे गेट के साथ। तो जो सीढ़ियाँ होती हैं, टायर फट गया। फिर हम सारे एक ही गाड़ी में गए। मेरे को जम्मू जाना नहीं था, इनको जम्मू जाना था, मेरे को अखनूर जाना था, इसने पुक्की को चेकअप करवाने जाना था। बट हम फिर इकट्ठे गए और ऐसा शौक लगा, पिंटू को पता, शिखू को पता, इन सबको पता चल गया, मम्मा ने बता दिया होगा, पर मेरे को कुछ नहीं पता। मैं इनको छोड़ के आया, अंदर की वॉशरूम करके आया। एंड देन जैसे ही बाहर आए, ये मेरा फेस देख रहे। और गाइज वो जो मूवमेंट था ना, लिटरली यार वो अनबिलीवेबल था यार। मेरे समझ नहीं आ रहा था कि रिएक्शन भी क्या दूँ, है ना। और हम वीडियो तो बना ही रहे थे, आगे अफसर चल रहे थे। फिर वहाँ से हम जम्मू गए और जब गाड़ी में हम फ़ोन करते गए सबको, हम नानी को फ़ोन किया एंड उसके बाद सबसे पहले रूही को ही फ़ोन किया। फिर पापा को घर पे, पापा घर पे थे।
पापा इतने खुश, सारे इतने खुश। फिर हमने वो जो अपने गुरु जी के दर्शन करने जाना था, नीम करोली बाबा के वहाँ जाना था। तब हमारी एनिवर्सरी थी और हम सोच रहे थे कि उस दिन हम वहीं पे दर्शन करें, हमारा जो एनिवर्सरी वाले दिन हम गुरु जी के दर्शन करें। तो बस कुछ ऐसा प्लान था। रूही दिल्ली थी, जीजू दिल्ली से। उसी दिन मैंने टिकटें करवानी थी। जस्ट हम वेट कर रहे थे कि ये ठीक हो जाए, ऐसा ना हो रास्ते में कोई दिक्कत हो जाए। तो ऐसे करके गाइस हमें गुड न्यूज़ मिली थी। और फिर वो मोमेंट्स हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाए क्योंकि हमने कैप्चर ही नहीं किए थे, बट वन बाय वन करके सबसे पूछते हैं, ठीक है। अभी मेरे साथ हैं मम्मा और इनको पूछेंगे। और आपको ये गुड न्यूज़ बताई थी, तब आप क्या कर रहे थे और क्या रिएक्शन था आपका? तब सर्दियाँ थी थोड़ी थोड़ी और मैं बाहर थी अच्छा। और मेरे को इतनी खुशी हुई, क्या बताऊँ। बताओ ना। मैं क्या बताऊँ मेरे को बड़ी खुशी हुई यार तब। और उसके बाद सबसे पहले आपने किसको बताया था आपने? सबसे पहले मैंने पापा को बताया था। फिर पापा का क्या रिएक्शन था? पापा बोले लड़की ने पढ़ना था। अच्छा। फिर मैंने नम्मू को बताया। हाँ, नम्मू हो रहा ठीक है। मतलब सारे हैप्पी हो गए हैं ना तब से। भाई पापा से पूछते हैं इनको किसने फ़ोन किया था और क्या इनका रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन ये था, जब मैंने इनको भेजा था तो प्रॉब्लम थी। भेजा तो जा नहीं रहे थे, बोलते वो पता नहीं डॉक्टर क्या बताएंगे, मेरे को पथरी हो गई है, क्या हो गया है ना। फिर मैं कुछ नहीं होता, आप चेक करा के आ जाओ, जो प्रॉब्लम होगी तभी तो पता चलेगा। जवाब क्या आपको थोड़ा सा भी 1% भी आइडिया था कुछ ऐसा? कोई आइडिया हमें नहीं था, किसी को भी आइडिया नहीं था। किसी को आइडिया नहीं था। तो फिर जब मैं लेटा हुआ था घर पे, तो मुझे जब फ़ोन आया उधर से इसकी मामा का ये आप दादू बनने वाले हैं, तो थोड़ा फिर एक्साइटमेंट तो हो ही जाती है। तो बाकी जब ये घर में आए तो फिर उसके बाद आपस में काफ़ी बातें हुई हमारी। तो उस समय इतना ही बताया था क्योंकि वहाँ ही थे जहाँ पर इन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया था। तो जब हम 3-4-5 घंटे बाद हम घर आए थे जम्मू से होके, तब आप सोच रहे होंगे कब ये घर आए। अब आए तो बातें करें आपस में। लगा ये छोटी मोटी एक्साइटमेंट वाली बातें थी। होनी भी चाहिए, ये एक्साइटमेंट सबको होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ भगवान का मौका भगवान सबको दे, हाँ, और मिलना भी चाहिए। और अच्छी बात है, सबको इन चीज़ों का इंतज़ार होता है। तो चलो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, हमने इतना कुछ सोचा ही नहीं था जो भगवान ने हमें दे दिया। जो गीत गाते हैं नहीं, कौन सा, इतना दिया सरकार ने इतनी मेरी औकात नहीं ना। बिल्कुल हमारी इतनी औकात नहीं थी, क्या देकर दिया हमें नहीं पता। चलो हम ईमानदारी से लगे हुए काम करते जा रहे हैं, मेहनत करते हैं, खाते हैं, और किसी का हम प्रोपोगंडा नहीं करते। वो खा गया, हम खुशी के साथ लोगों के साथ खुशी शेयर करते हैं और गमी के साथ गमी शेयर करते हैं। खुशी के साथ खुशी शेयर करने से खुशी मिलती है, तो गमी के साथ गमी शेयर करने से आगे वाले को थोड़ा सा दिल में शांति मिलती है। तो ये है, दुनिया में कुछ नहीं लेकर आए, कुछ नहीं लेकर जाना। दादी से पूछते हैं, दादी कन्या लग गया फिर जिला तो ही पहली बारी पता लग गया और सुनाया गुना तो ही थोड़ी मम्मी ने सुनाया कुन्ना सुनाया क्या क्या क्या? आखा ये परदादी बनने वाली है मां। हाँ, मैं खुश हुई, मैं पर उन्हें झूठ मारा दिया ਜਾਂ सच है खरी है। हाँ, मैं बड़ी खुश हुई। हाँ, मैं किਹਾ कोई दादी भी कोई घर में आला माँ भी कुछ है, वो लोग मावे भी तरस एक इंतियां पुत्र है नहीं। हाँ। बड़ी खुशी हुई। ਹੁਣ तो खुश हो ना? हाँ मैं बड़ी खुश हूँ, चलो ठीक है। मैं बच्चा बड़ी खुश हूँ। शिकू हमारे साथ ही हम जम्मू जा रहे थे, है ना शिकू? तो शिकू आपको कब पता चला? हमें तभी पता चला था उधर जब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए थे हाँ, मैं तो गाड़ी में थी, काका छोटा था तब। हाँ, चेकअप आप गाड़ी में कराने थे? जाना था काके का, फिर हम साथ में गए थे सारे। हाँ। मम्मी आई ऊपर से, दीदी गए थे अल्ट्रासाउंड कराने और मैं गाड़ी में ही थी काके को लेके। फिर मम्मी आई, बता रहे थे, कह रहे क्या बोला? मम्मी बोल रही, कह रही मैं मम्मा क्या आया रिपोर्ट में? कह रही क्या आया हुआ है आखे मैं अग्गा कही सी मंदगी नहीं आखे मैं क्या फिर भी क्या आया है आखे मम्मी अरे हुआ क्या है मैं हुआ की आपको समझ ले रही थी क्या बोल रही हूँ? नहीं मम्मी कुछ और ही बोल रही थी, मतलब प्रेग्नेंट को कुछ और बोल रही थी, मुझे समझ नहीं आया। मैं क्या बोल रहे? कह रहे नहीं उत्थे मैं दिखी आई आखे अल्ट्रासाउंड विच दीदी मतलब प्रेग्नेंट है। अच्छा, फिर मैं यार मम्मी पता नहीं क्या बोल रही है, मुझे इतना समझ नहीं आया। फिर जब मैंने रिपोर्ट देखी ना खुद, फिर मुझे यकीन हुआ। मैं अच्छा, फिर मैं बहुत खुश हुई।
और जब हम पूरा जम्मू से घूम के आए तब हमारी एक्साइटमेंट कैसी थी? दीदी तो बिल्कुल चुप हो गई थी, इनको पता नहीं चल रहा था कुछ चीज। क्या? अरे हमें रिएक्शन का भी पता नहीं चल सारे रहा। चुप हो गए, मैं और भैया थे खुश। और मैं हंसे जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि रिएक्शन क्या थे। और पिंटू को कैसे पता चला था? ये भी फिर जैसे मम्मी मुझे बता रही थी, ये पीछे से आगे फिर बोले, फिर मम्मी ने इनको भी बताया, कह रहे क्या हुआ? फिर मैंने बताया, मैं मम्मा ऐसे बोल रहे हैं। फिर बोले अच्छा सच में? हाँ, फिर वो भी खुश हो गए। फिर सुबह से शाम हो गई है, मैंने सबके व्यूज़ ले लिए, पर एक शख्स जो बचा है वो है जो मेन लीडिंग रोल है, वो है गोरा। यार मैंने सबको पूछ लिया आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा, पर गोरा नहीं भाई मेरे काबू आने वाली। ये पूरी स्टोरी बताएगी, शॉर्ट में बताना गोरा, जल्दी से बता दो फिर। सो गाइज पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ मैं। एंड सबसे पहले तो मैं घर से गई थी सिर्फ़ और सिर्फ अपना अल्ट्रासाउंड कराने, जस्ट बिकॉज कि मुझे साइड पे पेन थी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, पेन बढ़ती गई है ना, तो मुझे ऐसे लगा एसिडिटी है, तो मैंने इंजेक्शन लगवाए, फिर अजवाइन खाई ये वो, बट मुझे नहीं फ़र्क लगा। फिर डॉक्टर बोल रहे हैं कि मे बी आपको स्प्लीन में स्टोन बन गया है, क्योंकि इधर आप बता रहे हो तो यहाँ पे स्प्लीन होती है, तो स्प्लीन में स्टोन हो गया आपके। मेरे को आज भी याद है, मैं वहाँ बाहर बैठ के मंजी पे इतना रोई। और अंशु आए, बोलते पागल हो आप, रोती रहती हो, अभी कुछ पता ही नहीं चला है क्या है, आप पहले ही रो रही हो। मैं नहीं, मैं मुझे स्टोन हो गया है, मुझे पता चल गया है कि मुझे स्टोन है और मैंने अब ऑपरेट नहीं कराना। ये बोले तूने इतना लंबा सोच भी लिया ऑपरेट का? मैंने कहा, फिर मैं बड़ी अपसेट थी उस दिन, और मैंने मन ही मन में सिर्फ़ और सिर्फ अपने भगवान का, अपने शिव का जो था वो ध्यान किया। मैंने कहा भाई मैं एक बार इस सिचुएशन से निकली हूँ, मैं दोबारा नहीं उसमें जाना चाहती, तो मुझे नहीं पता, मैं ठीक होनी चाहिए। सो गाइस सुबह हुई, रात पूरी मेरी टेंशन में बीती। सुबह 10 बजे उन्होंने हमें बुलाया था अल्ट्रासाउंड के लिए। जैसे हम जाने लगे तो पिंटू भैया और भी जा रहे थे जम्मू, उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, फट गया था टायर फट गया। हाँ, फिर हम सारे इकट्ठे गए, फिर हम सारी एक गाड़ी में वहाँ का गए। रिएक्शन बताओ आगे। तो फिर जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड पे जब मैं अंदर की, मैं काफ़ी घबराई हुई, नर्वस, पता नहीं क्या आएगा, सब कुछ ठीक आएगा कि नहीं आएगा। तो जैसे ही उन्होंने मतलब वो मेरे पेट पे वो घुमाया रोलर सा, तो उन्होंने मुझे बोला आपका पहले कोई बेबी है? मैंने कहा नहीं। बोलता अच्छा आप प्रेग्नेंट हो। भाई वो जो उसने मुंह से बोला ना, मतलब मेरा सिस्टम काम करना बंद कर गया। मैं पूरी फ्रीज हो गई, सुन्न पड़ गई, कुछ नहीं पता चल रहा था कि इसने क्या बोल दिया ये। और मतलब मैं ऐसी हो गई कि मेरा कोई रिएक्शन ही नहीं आया। मतलब मेरे पाँव के नीचे ज़मीन ही निकल गई, ऐसा कैसे? मतलब हम कुछ और सोच रहे थे कि स्टोन वगैरह, इस साइड हमारा ध्यान ही नहीं था। मतलब अगर ध्यान होता ना तो फिर भी थोड़ा ऐसे होता। फिर खुश तो बहुत ज़्यादा हुए हम, दिल में बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो मैंने जब इनको देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इनको बताती हूँ, इनको तो पता चल गया, अब वो ये बताएंगे कि इनको कैसे मेरे पता को चला। तब नहीं पता चला था, जब आप बाहर आए आपको क्या लगा? मुझे पर पता मैं चला। यही बोलना चाहूँगी कि ये लाइफ में, मतलब हर एक लड़की की लाइफ में, एक लड़के के लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी का मोमेंट होता है। और मैं चाहती हूँ हर एक कपल की लाइफ में ये मोमेंट आए और हर कोई इस मोमेंट को एंजॉय करे, इस मोमेंट को फील करे और इस मोमेंट को जिए। ये तो इसने स्टोरी बता दी, और मैंने तो ये बताया था कि मेरे को नहीं पता चला था, बाद में मुझे काउंटर पे ही पता चला था। और उसके बाद मेरा रिएक्शन क्या था गोरा? भाई ये जैसे इन्होंने सुना ना, उसके बाद से इनके फेस से स्माइल ही नहीं गई। जैसी स्माइल ये अपनी एंगेजमेंट पे कर रहे थे ना, सेम वही स्माइल इनके फेस पे उस दिन थी, जिस दिन इनको पता लगा। और पूरा दिन ये सिर्फ ऐसे खुश। गाइस पता नहीं क्यों इतनी ब्लेसिंग मिल गई, क्योंकि इतनी टेंशन थी उससे पहले कि स्टोन है, हमने मतलब जाना था बाहर घूमने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। तो मतलब मेरा माइंड उस साइड था, यार अगर कुछ भी प्रॉब्लम अगर आ गई, ये तो आगे टेंशन में हो जाएगी, मेरा प्लान भी कैंसिल हो जाएगा, पूरा मूड ऑफ हो जाएगा। बट भगवान ने ऐसी ब्लेसिंग दे दी, लेकिन हम वहाँ तो नहीं पहुँचे, बट उनकी ब्लेसिंग हमें यहाँ पर घर बैठ के मिल गई, क्योंकि हमने प्लान तो वहीं का किया था। उसके बाद गाइस फिर हम 3 मंथ के बाद हम गुरुजी के वहाँ पे गए थे, दर्शन किए, और आप सबने दिल्ली वाली वीडियो देखी थी। मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे, बट गाइस आई एम सो सॉरी कि हम उस टाइम आपको नहीं बता पाए। उसका रीज़न यही था कि गाइस घर वाले
परमिट नहीं करते, आप सबको पता है। और हमारे यहाँ का क्या सिस्टम रहता है आप सबकी फैमिलीज़ में भी ये पता ही है। तो बाकी मन तो होता था, लेकिन हमने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया था और अभी आपको कर दिया है। तो अभी आपको बैक टू बैक वीडियोज़ आएंगी। कुछ हमने वीडियो बनाई थी, कुछ नहीं बनाई थी, बट जो छोटे मोटे क्लिप होंगे वो आपको हर एक वीडियो में आपको ऐड करेंगे, आप सबके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आप हमारी फैमिलीज़ हैं। तो गाइज़ ये थी हमारी स्पेशल मोमेंट्स जो हम उस टाइम कैप्चर नहीं कर पाए, बट होप सो आप उस चीज़ को फील कर पाए हो जो अभी हमने बताया, सबसे पूछवाया, मैंने पूछ के आपको बताया सबके रिएक्शन उनके लिए। तो गाइज़ इस वीडियो को इधर ही वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अब एक और ज़बरदस्त वीडियो में, क्योंकि अब पता तो चल ही गया है। तो आपको 1 बाय 1 करके बहुत वीडियो आने वाली है। अभी भी चैनल पे नहीं है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना प्यार ऐसे देते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, जय माता दी गाइज़।